हेलो दोस्तों, आज की कहानी है भूतिया हवेली में किताब पढ़ता है भूत। एक परिवार अपनी पुरानी हवेली में रहता था और वहाँ पर जब कुछ अजीब घटनाएं शुरू हुई तो वह वहाँ से कुछ दूरी पर अपनी नई हवेली में रहने के लिए चला गया था। उसके बाद उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। जब बहुत साल बीत गए तो उसके दोनों लड़के अपनी पढ़ाई को पूरा करके आए थे। उन्हें जब ये पता चला कि हमारा परिवार पुरानी हवेली से नई हवेली में आ गया था तो उन्हें अपनी पुरानी हवेली में जाने की इच्छा हुई थी, मगर उनके पिताजी ने साफ मना कर दिया था और उसके बाद वह बिना बताए वहां पर चले गए थे। उन्हें वहां पर कुछ अजीब महसूस हुआ था। ऐसा लगता था कि वहां पर अब भी कोई है। जब उन्हें हवेली के बाहर अपना पुराना नौकर मिला तो उसने उन्हें वहां से जाने को कहा था। उसके बाद दोनों भाई वापस चले गए थे। अब आगे सुनाते हैं। उनके पिताजी आए और कहने लगे कि जैसा मैंने तय किया था कि तुम्हारी शादी जल्द ही हो जाएगी, वैसा ही होगा। अगले महीने तुम्हारी शादी है। दोनों की शादी एक साथ में है, जैसा कि हम चाहते थे। वह दोनों भाई उस हवेली के बारे में बात करना चाहते थे, मगर अपने पिताजी के डर से वह नहीं कह पा रहे थे। वह चुप हो गए थे। जब रात हुई तो वह दोनों भाई सोच रहे थे कि वहाँ पर क्या है जो कि कोई भी नहीं जाता है, और जो हमें महसूस हुआ था वह भी क्या है, कोई तो है जो वहाँ पर छुपा हुआ है और हमें डराने की कोशिश कर रहा है। मगर कौन हो सकता है ये हमें पता लगाना चाहिए। मगर हमें किसी ने देख लिया तो हो सकता है कि घर पर सभी लोग नाराज हो जाए। वह पुरानी हवेली नई हवेली से दिखाई देती थी। दोस्तों, इससे पहले कहानी सुनाओ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आपका कुछ नहीं जाएगा अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देते हो। किसी गरीब इंसान का भला ही हो जाएगा। तभी उनकी नजर पुरानी हवेली पर गई थी। उसके एक कमरे में बिजली जल रही थी। बड़े भाई ने कहा कि यही मौका है, हम ये पता कर सकते हैं कि वहाँ पर कौन है जिसने वह बिजली जला रखी है। जब छोटे ने देखा कि बिजली तो जल रही है, इसका मतलब वहाँ पर कोई तो है जिसने ये काम किया है। पता करना चाहिए और हो सकता हो हम उसे पकड़ भी ले, क्योंकि वह सभी को डरा रहा है। दोनों ने यही सोचा और उस हवेली की ओर बढ़ने लग गए थे। वह दोनों अकेले नहीं थे, उनके साथ उनका चौकीदार भी था। चौकीदार ने कहा कि हमें ऐसे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर यह बात पता चल गई तो बहुत परेशानी होगी। दोनों भाई ने कहा कि तुम्हें साथ में जाना ही होगा। जब वह तीनों उस रात को वहां पर पहुंचे तो तीनों ने देखा कि ऊपर के एक कमरे में बिजली जल रही है, मगर कौन हो सकता है उस जगह पर। वह बिना बताए वहां आ तो गए थे, मगर उन्हें पता करना था कि कौन है वहां पर। तीनों बिना कोई भी आवाज किए चुपचाप ऊपर चढ़े। चौकीदार बहुत डरा हुआ था। उसे ज्यादा कुछ पता नहीं था, मगर उसे एक बात मालूम थी कि ये जगह डरावनी है। वह डरते हुए आगे चल रहा था। जब वह तीनों उस कमरे के पास पहुंचे तो उसका दरवाजा खुला हुआ था। जब तीनों ने अंदर देखा तो कोई भी नहीं था। वह बहुत ही सावधानी से अंदर देख रहे थे। उसके बाद उनकी नजर एक टेबल पर गई जिस पर लैंप भी जल रहा था और उस पर एक किताब रखी हुई थी, जिसके पेज कुछ सेकेंड बाद अपने आप ही पलट रहे थे। कुर्सी भी हिल रही थी, मगर कोई देख क्यों नहीं रहा था। उन्होंने ने बहुत कोशिश की थी देखने की, मगर कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। तभी चौकीदार बोला कि यहाँ कोई नहीं है। वो दोनों भाई बोले फिर भी यहाँ पर कोई है। चौकीदार बोला यहाँ से चलते हैं, हमें यहाँ पर नहीं रुकना है। तभी एक आवाज आई और कहने लगी कि क्या देख रहे हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इतना सुनते ही वह तीनों वहाँ से भागने लगे थे। अब वहाँ पर रुकना ठीक नहीं था। उनके पैरों की रफ्तार बहुत तेज थी। जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरे और बाहर निकल आए थे। जब वह बाहर आए तो उनकी नजर ऊपर की खिड़की पर गई, जिसके पास कोई खड़ा था। वह एक परछाई की तरह लग रहा था। उसके बाद वह वहां पर नहीं रुके थे और घर पर चले गए थे। उनकी हालत अब अच्छी नहीं थी। चौकीदार से दोनों भाई ने कहा कि अब इसके बारे में कोई बात नहीं होगी और यह बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। चौकीदार बहुत डर गया था। वह ये बात किसी से भी नहीं कहने वाला था। उसके बाद कोई भी उस हवेली में नहीं गया था, मगर हर रोज उसी कमरे की बिजली जलती हुई नजर आती है, मगर जाने की इच्छा नहीं होती है।
कुछ दिन बाद उन दोनों की शादी हो गई थी, मगर वह वहाँ पर रुकना नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि हो सकता है कि वह हमारे पीछे ना आ जाए, इसलिए वह उस गांव से दूर एक शहर में ही रहते थे। इस बात को बहुत साल बीत गए हैं, मगर अब कोई भी वहाँ नहीं जाता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही भूत या वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल पर विजिट कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।